चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेट्रोल डीजल नहीं, अब वैकल्पिक ईंधन इथेनॉल से चलेगी गाड़ियां। 60 से 62 रुपए होगी 1 लीटर की कीमत। कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान मार्च 2022 तक देगी सरकार। राजस्थान में साइबर ठगी का बड़ा मामला, फेसबुक पर महिला को फंसाया और ऐंठ लिए 2.5 करोड़ रुपए। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब रिफंड के लिए नहीं करना होगा इंतजार, तुरंत खाते में आ जाएंगे पैसे। महामारी में भी लोगों की सहायता करने को तैयार नहीं सरकार, यह क्रूरता है राहुल गांधी। केंद्र को राकेश टिकैत की चेतावनी मानने वाली नहीं सरकार, इलाज तो करना पड़ेगा। अगस्त में होगी असंतुष्ट छात्रों की परीक्षाएं, सीबीएसई का सुप्रीम कोर्ट में जवाब। पीएम मोदी ने दिया योग से सहयोग तक का मंत्र, एम योगा ऐप की होगी शुरुआत। दिल्ली में जल्द शुरू होगा वॉक इन वैक्सीनेशन, आप सरकार को मिला केंद्र का आदेश। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 52,978 नए मामलों की पुष्टि, 1,424 लोगों ने गंवाई जान। श्रमिकों को मिलने वाली है बड़ी राहत, 30 जून के भीतर देना होगा मुआवजा, 1 दिन की भी देरी पर देना होगा 12% ब्याज। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, डीए के बाद अब टीए को लेकर आया बड़ा अपडेट, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। आज से 18+ वालों को केंद्र सरकार की ओर से मुफ्त वैक्सीन, हालांकि अभी भी प्राइवेट अस्पतालों में पैसे देकर वैक्सीन लगवाने का ऑप्शन मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में इस हफ्ते तेज हवाओं के साथ बूंदाबांदी के आसार। ठगी का अनोखा मामला सामने आया, सिम कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पर खाते से उड़ा दिए 6 लाख रुपए। साइकिल से 20 मिनट में 9 किलोमीटर दूर खाना लेकर पहुंचा जोमेटो बॉय, भावुक शख्स ने दिला दी बाइक। द ग्रेट खलीफा टूटा दुखों का पहाड़, कई दिनों से बीमार मां का निधन। युवा उद्यमी योजना के तहत 12वीं पास युवा पा सकते हैं 10 लाख तक की आर्थिक मदद, जानिए पूरी डिटेल। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर का फुल स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने की मांग, कहा राज्य रियल एस्टेट नहीं। जहांगीर और उमर गौतम की गिरफ्तारी पर नरसिम्हानंद सरस्वती का बयान, कहा हिंदुओं अगर इस षड्यंत्र को नहीं समझोगे तो मिट जाओगे। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पेट्रोल डीजल नहीं, अब इस तेल से चलेंगी गाड़ियां। 60 से 62 रुपए होगी 1 लीटर की कीमत। जी हां, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान लोगों के लिए सरकार अगले 8 से 10 दिनों में बड़ा फैसला ले सकती है। सरकार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में फ्लेक्स फ्यूल इंजन को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस कदम से किसानों को मदद मिलेगी और भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। गडकरी ने रोटरी जिला सम्मेलन 2020-21 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करते हुए कहा कि वैकल्पिक ईंधन इथेनॉल की कीमत 60 से 62 रुपए प्रति लीटर है, जबकि देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर से भी ज्यादा है। इसलिए इथेनॉल के उपयोग से भारतीयों को 30 से 35 रुपए प्रति लीटर की बचत होगी। रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, अब रिफंड के लिए नहीं करना होगा इंतजार, तुरंत खाते में आ जाएंगे पैसे। जी हां, भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों को एक बड़ी राहत दी है। जो यात्री IRCTC की वेबसाइट या ऐप पर ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक करते थे और फिर उसे कैंसिल करते थे, उन्हें अपना रिफंड पाने के लिए 2-3 दिनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिपोर्ट के अनुसार जो यात्री IRCTC के पेमेंट गेटवे IRCTC iPay के माध्यम से टिकट बुक करते थे, उन्हें टिकट रद्द करने के तुरंत बाद उनका रिफंड मिल जाएगा। अगस्त में होगी असंतुष्ट छात्रों की परीक्षाएं, सीबीएसई का सुप्रीम कोर्ट में जवाब।
जी हां, बोर्ड परीक्षाओं और मूल्यांकन संबंधी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की वैकल्पिक परीक्षा अगस्त-सितंबर में कराने की बात कही। सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि हम पूर्व घोषित मूल्यांकन नीति से रिजल्ट तैयार कर रहे हैं। परिणाम 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। मूल्यांकन और रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को मध्य अगस्त से सितंबर के बीच परीक्षाओं में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। केंद्र को राकेश टिकैत की चेतावनी मानने वाली नहीं, सरकार इलाज तो करना पड़ेगा। जी हां, कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े किसान 6 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और सरकार से उनकी हर बातचीत अब तक बेनतीजा हो रही है। ऐसे में कई बार किसानों को मनाने की कोशिश भी हुई, लेकिन हर कानूनों की वापसी से कम कुछ भी प्रदर्शनकारी किसानों को मंजूर नहीं। अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को धमकी दे दी है। राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अब सरकार का इलाज करना पड़ेगा, ये मानने वाली नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही किसानों से ट्रैक्टर तैयार रखने को भी कहा है ताकि फिर से दिल्ली कुछ किया जा सके। टिकैत ने केंद्र सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दे डाली। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में करीब 40 किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं और इस प्रदर्शन को 26 जून को 7 महीने पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में आंदोलन तेज होने की पूरी आशंका है। 26 जून को ही किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की पुण्यतिथि भी है। एलपीजी ग्राहक ऐसे बदल सकते हैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर, न सिलेंडर जमा करना पड़ेगा और न ही रेगुलेटर, कोई फीस भी नहीं देनी होगी। जी हां, घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को मोदी सरकार एक बड़ी राहत देने जा रही है। अब ग्राहक खुद ही यह तय कर सकेंगे कि उन्हें किस डिस्ट्रीब्यूटर से गैस रिफिल करवानी है। इस सुविधा को रिफिल बुकिंग पोर्टेबिलिटी नाम दिया गया है और देश के चुनिंदा शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर अगले हफ्ते से इसे शुरू किया जा सकता है। बता दें कि डिस्ट्रीब्यूटर चुनने के अलावा सिलेंडर बुक करने की पूरी प्रोसेस में कोई बदलाव नहीं होगा। फिलहाल इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जा रहा है। सरकार ने इसके लिए चंडीगढ़, गुड़गांव, पुणे और रांची को चुना है। अगर पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इस योजना को धीरे धीरे बाकी शहरों में भी लॉन्च किया जा सकता है। कोरोना काल में नौकरी गंवाने वाले कर्मचारियों के पीएफ का अंशदान मार्च 2022 तक देगी सरकार। जी हां, कोरोना ने लाखों लोगों की नौकरी को छीन लिया। नौकरी गंवाने वाले लोगों की सैलरी तो गई ही, पीएफ खाते में भी पैसा जमा होना बंद हो गया। हालांकि सरकार ने शर्तों के साथ नौकरी गंवाने वाले लोगों के खाते में 2 साल तक पैसा देने की योजना बनाई थी, ताकि व्यक्ति को नौकरी गंवाने के बाद अगर फिर से नौकरी मिलती है तो उसका पीएफ खाता बंद न हो। इस योजना की मियाद 30 जून को खत्म हो रही थी और अब इसकी मियाद बढ़ा दी गई है। संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में केंद्र सरकार मार्च 2022 तक पैसा जमा करेगी। आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत संगठित क्षेत्र में रोजगार पाने वालों के भविष्य निधि खाते में सरकार कर्मचारी और नियोक्ता की ओर से 2 साल तक अंशदान करेगी। महामारी में भी लोगों की सहायता करने को तैयार नहीं सरकार, यह क्रूरता है राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 महामारी के कारण जान गंवाने वाले लोगों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने में केंद्र द्वारा असमर्थता जताए जाने को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सरकार की क्रूरता है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि जीवन की कीमत लगना असंभव है। सरकारी मुआवजा सिर्फ एक छोटी सी सहायता होती है, लेकिन मोदी सरकार यह भी करने को तैयार नहीं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि कोविड महामारी से पहले इलाज की कमी, फिर झूठे आंकड़े और ऊपर से सरकार की यह क्रूरता। गौरतलब है कि केंद्र ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि कोविड-19 से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि यह वित्तीय बोझ उठाना मुमकिन नहीं है और केंद्र तथा राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले डीए के बाद अब टीए को लेकर आया बड़ा अपडेट, देखें डिटेल्स। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। सरकार ने करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने ट्रेवलिंग अलाउंस क्लेम सबमिशन की समय सीमा को 60 दिन से बढ़ाकर अब 180 दिन कर दिया है। इसे 15 जून 2021 से लागू किया गया है। गौरतलब है कि मार्च 2018 में केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट पर टीए क्लेम की समय सीमा 1 साल से घटाकर 60 दिन की थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार सरकार को कई सरकारी विभाग इस समय सीमा को बढ़ाने के लिए बोल रहे थे, जिसके बाद यह फैसला लिया गया।
युवा उद्यमी योजना के तहत 12वीं पास युवा पा सकते हैं 10 लाख तक की आर्थिक मदद। जानिए पूरी डिटेल्स। जी हां, बिहार सरकार युवाओं को अपने पैरों पर खड़े होने का सुनहरा मौका दे रही है। इसमें किसी भी तरह का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकार 10 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि देगी। इसके लिए अहम शर्त यह है कि आर्थिक मदद उसी को मिलेगी जो 12वीं पास होगा या उसने उसके समक्ष कोई डिप्लोमा किया होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत नया उद्योग शुरू करने के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसमें अधिकतम 5 लाख रुपए अनुदान के रूप में और बाकी 5 लाख रुपए ऋण के रूप में 1% ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार का कहना है कि ऐसा युवाओं को सक्षम एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है।